समर सिंह को पकड़ना अब यूपी पुलिस के लिए बहुत ही बड़ी चुनौती हो गई। जिस प्रकार से समर सिंह बीते 8 दिनों से गायब चल रहा है, यूपी पुलिस के लिए सबसे बड़ी सिरदर्द बना। सब हो रहा है, जांच हो रही है और उसमें थोड़ा समय लगता है। अभिनेता से नेता बने आजमगढ़ के वर्तमान सांसद निरहुआ को भी मीडिया वालों ने जमकर लताड़ा और इनसे पूछा कि आखिर योगी पुलिस कर क्या रही है, योगी पुलिस अब तक क्यों नहीं समर सिंह को गिरफ्तार किया। ये बहुत बड़ी सवाल खड़ा हो रहा है। पुलिस अपना काम कर रही है। ये अपने सवालों से किस प्रकार देख रहे हैं कि भागते हुए नजर आ रहे हैं। जिस प्रकार से इन्होंने कहा कि मेरी पुलिस काम कर रही है, क्या यही यूपी पुलिस की असली हकीकत है? अगर यही हकीकत है तो ऐसे यूपी पुलिस पे बहुत ही ज़्यादा मुझे शर्म आ रही है कि एक इतनी बड़ी सेलिब्रिटी है, उसको न्याय दिलवाने के लिए आखिर यूपी पुलिस को 8 दिनों का भी समय मिला, वो भी कम पड़ गया। तो आम आदमी को न्याय दिलवाने में कितना ज़्यादा समय लेती होगी यूपी पुलिस। के पास जो मोबाइल होता है ना, वो मोबाइल ही उसकी कुंडली होती है। ये दिनेश लाल यादव उर्फ जुबली स्टार कह दिए कि मेरी सरकार अब इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती है। इस केस में आकांक्षा दुबे के मामला में अब एक मोबाइल ही एक ऐसा सुराग है जिसके माध्यम से उसके कातिलों को आसानी से पकड़ा जा सकता है। इनका कहने का अर्थ है कि अब योगी पुलिस इसमें फेल नजर आ रहा है। आपका मोबाइल खंगाला जाएगा, आपकी पूरी कुंडली पता चल जाएगी। आखिर आज 9वां दिन हो गया, अभी तक 9 दिन होने के बावजूद भी आकांक्षा दुबे के मामले में कोई भी सटीक सुराग निकल कर नहीं आया। इससे साफ साफ जाहिर होता है कि आकांक्षा दुबे मामलों को ज़्यादा हाइप नहीं दिया जा रहा, प्रशासन की तरफ से इसको हल्के में लिया जा रहा है। घटना से संबंधित जितने लोग हैं उनके मोबाइल को पुलिस खंगाल रही है। मुझे तो अब यूपी प्रशासन पे बहुत ही ज़्यादा तरस आने लगा। जिस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि सांसद एक हैं निरहुआ जी, उनका बयान आता है कि पुलिस अभी तक खंगाल रही है। आखिर 9 दिनों से यूपी पुलिस सारनाथ से पुलिस कर क्या रही थी? सबसे बड़ा सवाल यही सामने और जो भी है वो दूध का दूध, पानी का पानी आपके सामने। आखिर कब तक इसी दिन का तो इंतजार है? आकांक्षा दुबे को न्याय कब मिलता है और असली कातिल कौन है, उसको सजा जल्द से जल्द मिलना चाहिए। तो आखिर क्यों देरी कर रही है यूपी पुलिस और यूपी सरकार? इसमें बहुत ही ज़्यादा विफलता से नज़र आती हुई दिख रही है। इसमें कोई भी सटीक कार्रवाई देखने को नहीं मिल रहा है। सिर्फ बयान पर बयान और तारीख पर तारीख बढ़ते जा रहे हैं, दिन बीतता जा रहा है, लेकिन कोई भी सटीक जानकारी सामने निकल कर नहीं आ रही जिससे लोगों को यकीन हो सके कि सच में आकांक्षा दुबे को न्याय मिल जाएगा। आदित्यनाथ की सरकार है और आपको लगता है कि अपराध करके यहाँ कोई बच जाएगा? दिनेश लाल यादव जी, मैं मानता हूं कि आप कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ की सरकार है, यहाँ पे दोषियों को कभी बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन मैं आपसे ही से पूछना चाहता हूं और मीडिया जितने भी मीडिया लोग हैं आपसे सही सही सवाल पूछे और उनका जवाब देने में आपका चेहरे का रंग उतरा सा लग रहा था, क्योंकि आपको पता है कि इतने दिन बीत जाने के बाद आकांक्षा दुबे का जो न्याय मिलना चाहिए था उसमें कोई भी मतलब सही चीज़ दिखने में नहीं सामने आ रही है कि उससे भी लोगों को लगे कि सच में आकांक्षा दुबे के हत्यारों के लिए कुछ यूपी पुलिस कार्रवाई कर रही है। लेकिन सिर्फ जुमलेबाजी और बातों से ही लोगों को शांत करने में लगी हुई। जिस प्रकार से आकांक्षा दुबे की मां को थाने में बुला करके सिर्फ उनसे सांत्वना दिया जाता है उनको कि आपके बेटी के साथ न्याय मिलेगा, लेकिन उन्होंने भी अब आशा खो दिया है कि मेरी बेटी को यह योगी सरकार से न्याय मिल ही नहीं पाएगा, क्योंकि खुलकर उन्होंने बोल दिया कि इतना दिन किसी को न्याय दिलवाने में समय नहीं लगता, क्योंकि जिस प्रकार से मेरी बेटी को समर सिंह और उसके भाई संजय सिंह ने निर्दय पूर्वक उसको आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया, लेकिन मैं इस बात को मानने के लिए तैयार कभी नहीं। मधु दुबे यानी आकांक्षा की मां को अब पूर्णतः विश्वास उठ ही गया है यूपी सरकार और सारनाथ पुलिस से। उन्होंने सीधा खुलेआम मीडिया के सामने आ करके एकदम बोल दिया बिना डरे हुए कि सारनाथ पुलिस एकदम बिक चुकी है, उसको समर सिंह मोटी रकम दिया जिसके कारण वो समर सिंह को खुलेआम घूमने के लिए छोड़। उसके पीछे अगर कोई अपराधी है तो वो भी सजा पाएगा। अपराध करके वो भी उत्तर प्रदेश में, आप किसी और प्रदेश में होते तो बच भी जाते हो। दिनेश लाल यादव जी, माननीय सांसद ऐसा बोल रहे हैं जैसा लग रहा है कि ये घटना बिहार और झारखंड में हुए, इनको पता ही नहीं है। आपकी बातों को सुनकर ऐसा लग रहा है ना कि जैसे मानो कि आकांक्षा दुबे को सच में न्याय मिल गया। जिस प्रकार से आप बोल रहे हैं कि वो भी मतलब कोई यूपी में कभी कोई बच पाया है दोषी, तो आखिर सब लोग यही सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर देर हो रही है, इसका कारण तो क्या है? कुछ तो आपके पास जवाब होना चाहिए था। सिर्फ कह देने से आकांक्षा दुबे के परिवार को सांत्वना मिल जाएगा क्या? आप ही बताइए। अगर आपके परिवार के सदस्य के साथ कुछ ऐसा होता तो अब तक कब का न्याय मिल चुका है होता, क्योंकि आप नेता कैटेगरी में आते हैं, आप हाई प्रोफाइल आदमी हैं। आप लोगों के लिए एक अलग समझिए कि कानून ही बना दी गई है। जिस प्रकार से आम आदमी को न्याय दिलाने में बरसों और कोई पता नहीं कि उसको न्याय मिल ही नहीं पाएगा। जिस प्रकार से आकांक्षा दुबे एक बहुत ही बड़ी सेलिब्रिटी थी, इसको न्याय दिलवाने में आखिर योगी सरकार और
जो यूपी पुलिस है इतना विफलता से क्यों नजर आ रही है। जिस प्रकार से उसका परत दर परत खोलना चाहिए था, अब तक कि उसके कातिलों को बेनकाब करके सामने खड़ा कर देना चाहिए था। जिस प्रकार से यूपी पुलिस कुछ भी काम में सफलता नहीं दिखा रही है। आज मौत का 10वां दिन होने वाला है, अभी तक उस मामले में एक भी सच्चाई सामने निकल कर नहीं आ रही है। अब सिर्फ एक बहाना बनाया जा रहा है कि आकांक्षा दुबे का मोबाइल खोलेगा बड़ा राज। क्या खोल देगा? अब मोबाइल को भी देखना है कि हाँ, आकांक्षा दुबे के फ़ोन अनलॉक होने के बाद उसने उस रात कहाँ बात किया और कौन उसे मेंटली टॉर्चर किया, यही सबसे बड़ी बात होगी देखने वाली। वो भी बहुत ही जल्द खुलासा हम आपको इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर और लाइक जरूर कीजिए।